हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में डिटरमिनेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम चैप्टर 4 को कंप्लीट किए थे, उसके पार्ट 3 को कंप्लीट कर रहे थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को नेक्स्ट का आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग कैलकुलस की ओर बढ़ेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये कैलकुलस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम होगा कंटिन्यूटी। मीन्स आज हम लोग कैलकुलस की ओर बढ़ेंगे, उसके फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर बढ़ेंगे? कंटिन्यूटी की ओर। समझिए, अगर हम बोर्ड की बात करें, अगर किसकी बात करें समझिए, अगर हम लोग कह सकते हैं बोर्ड की बात करें, तो इसमें से 1 क्वेश्चन आपके पास फिक्स है, पीछे पूछा जाएगा, और 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा समझिए? 4 मार्क्स का रहेगा। लेकिन नहीं, अगर इसमें मेंस और एडवांस लेवल की बात करें, सपोज दैट मान लीजिए इसमें हम लोग जेई मेंस और प्लस क्या कर सकते हैं बताइए? एडवांस। समझिए, यहाँ पर मेंस और प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? एडवांस, दोनों की बात करें तो इसमें से भी 1 क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा बताइए? 4 मार्क्स का। मींस कह सकते हैं कि चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एप्लीकेशन से आप मेंस में भी और एडवांस में 4 + 4 8 मार्क्स के स्कोर कर सकते हैं, और बोर्ड में इसे 1 क्वेश्चन एक फिक्स है जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रहेगा, तो उसमें भी आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। खास करके अगर एडवांस लेवल की बात करें तो वहां पर जाकर के 2 चैप्टर को कंबाइन कर दिया जाता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को कंबाइन करके 1 चैप्टर बनाया गया है, जिसमें से 1 क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का मेंस में भी रहेगा और एडवांस में भी रहेगा। तो आपके लिए कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए बहुत सारे बेसिक प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा, जिसमें हम लोग सबसे फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिए लिमिट। कैलकुलस जानने से पहले हम लोग सबसे पहला बात किस पे डिस्कस करेंगे बताइए? लिमिट पे। समझिए, एकदम बेसिक बात है, समझिए। जैसा कि आप जानते होंगे, समझिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेरी बात को समझिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर अगर आपके पास, इसको समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल टेकन कर लेते हैं। बोलिए, कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए कि इफ आपके पास दे दिया x टेंड्स टू क्या प्रेजेंट है? ए। समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंड्स टू। इसको क्या बोलते हैं बताइए? टेंड्स टू। या इसी को और करके हम लोग कह सकते हैं, सपोज दैट मीन x टेंड्स टू a नहीं देकर के कहीं पर अगर आपके पास दे दिया लिमिट x टेंड्स टू a, उस a का वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर दे दिया। सपोज दैट मान आपके पास क्या दे दिया? समझिए मेरी बात। इसका मीनिंग क्या होता है? याद कीजिए, क्लास 11 में बेसिक बात आपको बताया गया था कि लिमिट x टेंड्स टू 2, कहीं पर x 2 को टेंड्स कर रहा है, मीन्स 2 के काफी क्लोज है, उसको अप्रोच कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2, मीन्स x जो है 2 के काफी क्लोज है, बट इट इज नेवर बी इक्वल टू 2, कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, या तो हम लोग कह सकते हैं 2 से ग्रेटर होगा, या फिर कह सकते हैं ऑलवेज लेस देन 2, या फिर 2 से लेस होगा, बट कभी भी नेवर बी इक्वल टू 2, 2 के इक्वल नहीं होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं, समझिए, कि कहीं पर अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू है, अगर इसी को सपोज दैट हम वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए, किस पर रिप्रेजेंट किया समझिए? कहीं पर आपके पास दे दिया है 2, बताइए x 2 के काफी क्लोज है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है समझिए? इसका मीनिंग हो सकता है, समझिए, कि x 2 के काफी क्लोज है। सपोज दैट मान लीजिए कि x 2 के काफी क्लोज है, तो हम लोग कह सकते हैं क्लोज राइट साइड में भी हो सकता है, फॉरवर्ड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, बैकवर्ड में भी हो सकता है। जैसे हम फॉरवर्ड की बात करें, बताइए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? समझिए, जब भी 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू की बात की है, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? तो 2.0000 काफी कह सकते हैं 1। मेरी बात समझिए, 2.0001 जो हम ड्रॉ किए, ये काफी अप्रोच हो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, बट कभी भी एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं है। मींस जब भी हम 2 से निग्लिजिबल मींस अप्रोक्स 0 ग्रेटर वैल्यू की बात करें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं RHL। इसको क्या बोलते हैं बताइए? RHL, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं बताइए? राइट हैंड लिमिट। एकदम बारीकी से समझिए, जब भी किसी भी लिमिटिंग वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए हम 2 से ग्रेटर नहीं बढ़े, अगर 2 के काफी क्लोज लेफ्ट साइड की बात करें, मीन्स हम लोग कह सकते हैं x तो 2 को अप्रोच करता है, उससे लेफ्ट साइड की बात करें, तो हम लोग क्या कर सकते बताइए? 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू बोलिए, मीन्स 1.9999 डॉट और लगे, ये हम लोग कह सकते हैं अप्रोक्स किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, बट कभी भी एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं। तो जब भी 2 से छोटा वैल्यू की बात करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? LHL। मीन्स क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। बताइए, 2 से लेफ्ट साइड चले तो इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 से राइट साइड मूव किए तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? लेफ्ट हैंड लिमिट। एकदम बारीकी से समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बोलिए,
अभी जस्ट बताएं, बताइए कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट है, बताइए राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझिए। कहीं पर हम लोग कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, समझिए 2, बताइए 2.0001 जो ये क्या है, 2 से बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से ग्रेटर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 2 से लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बड़ा को। तो जब भी हम लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखेंगे और 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन डाल देंगे, ये जो आपके पास पॉजिटिव साइन दिख रहा है यही रिप्रेजेंट करेगा राइट हैंड लिमिट को। जब भी हम 2 से बड़ा वैल्यू की बात करेंगे तो राइट साइड मूव करेंगे राइट हैंड लिमिट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, या फिर और करके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, बताइए कहीं पर प्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, बताइए 2 के काफी क्लोज है। अब देख सकते हैं, बताइए कि 0.0001 जो है 1 को अगर आप 1 लाख पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो जो भी वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बट अप्रॉक्स हम लोग कह सकते हैं 0 के इक्वल है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कहीं पर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिखा है तो भी, या 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 का मतलब हो गया कि जो भी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर वो अप्रॉक्स 0 के इक्वल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। मीन्स मेरी बात समझिए, जब भी हम किसी भी लिमिटिंग वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की बात करेंगे, बड़ा की बात करेंगे, उसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट। और जब भी लिमिटिंग वैल्यू से छोटे वैल्यू की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बताइए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, समझिए जब भी 2 के ऊपर हम लोग क्या डाले हैं, माइनस साइन, क्या टेकन किया है, माइनस साइन। या फिर और करके हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, बताइए मींस जो भी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से वो काफी नियरेस्ट टू 0 है, मींस काफी क्लोज है, 0 के काफी नजदीक है। अब बताइए 1.9999 जो हो गया वो 2 के काफी क्लोज है, लेकिन 2 से छोटा वैल्यू मींस 2 से अप्रॉक्स जो है छोटा वैल्यू हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं, मींस 2 से ये लेस है। तो जब भी 2 से छोटा वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे मींस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन, यहां भी कर सकते हैं जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अप्रॉक्स 0 के इक्वल है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 2 से ग्रेटर वैल्यू की बात करेंगे तो RHL जो कि 2 से बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 2 से स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करेंगे LHL जो कि 2 से छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, RHL को रिप्रेजेंट करेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव साइन से, LHL को रिप्रेजेंट करेगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव साइन से। फाइनली हम क्या बोले थे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, कहीं पे भी लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखो, इसका मीनिंग क्या होता है कि x इज नेवर भी इक्वल टू 2, कभी भी 2 के इक्वल नहीं है। मींस हम लोग कह सकते हैं दैट इज करके बताइए कि कहीं लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ये कभी भी कहीं पर और करके आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट 2 के इक्वल है और ये अप्रॉक्स 2 के इक्वल है। ये काफी 2 के क्लोज है बट नेवर भी इक्वल टू 2, 2 के इक्वल कभी नहीं है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन है, या तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेटर देन होगा या फिर कह सकते हैं लेस देन 2, या तो 2 से ग्रेटर होगा, 2 के लेस होगा, कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। मींस जब भी आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 रहे तो आप लिमिट x टेंड्स टू 2 का ही प्रॉपर्टी लगाएं, x इक्वल टू 2 का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना लगाएं, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए सबसे बेसिक बात पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या हुआ, लिमिट। लिमिट को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो लिखिए इसको 22 शब्दों में हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए। कहीं पर सपोज दैट मान लीजिए अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या बताइए इसका मीनिंग समझाइए। मीन्स दैट x इज किसके क्लोज है बताइए, वेरी वेरी, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2, x 2 के काफी क्लोज है बट इट इज नेवर बी इक्वल टू 2, बट इट इज नेवर बी इक्वल टू 2, बट x कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, या तो 2 से ग्रेटर हो सकता है या तो 2 से लेस हो सकता है। तो इस बात को लिखेंगे, इट इज ऑलवेज, क्या बतला है बताइए, ग्रेटर देन 2, या तो वह 2 से ग्रेटर होगा या फिर कह सकते हैं और क्या हो जाएगा बताइए, लेस देन 2, या तो वह 2 के काफी क्लोज होगा, ग्रेटर होगा, या फिर 2 से काफी लेस होगा, बट कभी भी 2 के इक्वल नहीं होगा। अब आइए हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, बताए लिमिट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट क्या होता है RHL जिसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और सेकंड क्या होता है LHL लिमिट जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पर कह सकते हैं ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया आपके पास प्रेजेंट है सेकंड।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट आर ऑफ टू टाइप्स। लिमिट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। यहां पर आप लिख सकते हैं, बतलाइए, लिमिट आर ऑफ टू टाइप्स। लिमिट कितने टाइप्स के बतलाइए, टू टाइप्स के। कौन कौन सा बतला है, फर्स्ट हम लोग क्या बतला है, आर एच एल। फर्स्ट हम लोग क्या बतला है, आर एच एल, जिसका मीनिंग क्या वो बतलाइए, राइट हैंड लिमिट। और सेकेंड क्या बतला है, बतलाइए, एल एच एल, जिसका मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। आर एच एल मीन क्या बतला है, उससे ग्रेटर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और एल एच एल से लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना बात को फटाफट पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको बढ़िया से फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ कर इसको फटाफट नोट कीजिए। नोट डाउन, क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े। चलिए, तो बढ़िया से बारीकी समझना है, बिल्कुल भी टफ नहीं। आप जो बात बेसिक पढ़े उसी के एप्लीकेशन पे सारा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी टफ नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एकदम बारीकी से समझना है, खुद ब खुद क्लियर है। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब जैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, समझिए, ये तो था आपके पास बेसिक लिमिट का कॉन्सेप्ट था जो कि जानना आपके पास जरूरी है। अब समझिए कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये समझिए। देखिए, सबसे फर्स्ट वर्क आपके पास दिया रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, बताइए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट वर्क आपके पास क्या रहेगा, फंक्शन। समझिए मेरी बात, उस फंक्शन का सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, समझिए, फंक्शन का हम लोग टेकन करेंगे ग्राफ। क्या खींचेंगे, बताइए, ग्राफ। मेरी बात समझिए, जब भी कोई भी फंक्शन होगा, समझिए, हम लोग कंटिन्यूटी को कई सारे मेथड्स के फॉर्म पर चेक कर सकते हैं। एक हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, दूसरा हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ग्राफिकल मेथड बहुत ही इजी होगा, मींस जब भी कोई फंक्शन है उसका ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ, और जब भी ग्राफ खींचने के अंतराल में अगर गैप हो गया, मीन्स हम लोग कह सकते हैं मेरा हाथ बोर्ड पर से एक बार भी उठ चुका है, मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या हो जाएगा, बताइए, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है। लेकिन नहीं, जब भी हम फंक्शन का ग्राफ खींचे और ग्राफ खींचने के अंतराल में नो गैप हुआ, कोई भी गैप नहीं हुआ, मींस फंक्शन क्या हो जाएगा, बताइए, क्या हो जाएगा, बताइए, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझिए। जब भी कोई फंक्शन दिया उसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के अंतराल एक बार भी गैप हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जब गैप नहीं हुआ तो क्या जवाब देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर, समझिए इसका मीनिंग क्या है, तो समझिए, यहां पर ये जानना आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए पॉइंट पर, हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे उसके लिए हम लोग एक दो बेसिक फंक्शन को टेकन कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर रहेगा। समझिए, जैसे सपोज दैट मतलब एक हम लोग फंक्शन टेकन किया, मॉडुलस फंक्शन। क्या टेकन किया हम, बताइए, मॉडुलस फंक्शन। हेडिंग दीजिए, मॉडुलस फंक्शन। समझिए एकदम बढ़िया से, बारीकी से बताइए। हम लोग सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करेंगे, कोई फंक्शन है, एक फंक्शन हम लोग लिए हैं, मॉडुलस फंक्शन टेकन किया है, बताइए, लेट कोई फंक्शन टेकन कर लेते हैं, बताइए, एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या टेकन किया है, मोड एक्स। बताइए, मोड एक्स का वैल्यू आप क्या जानते हैं, बताइए, मॉडुलस का क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर का जो भी टर्म है उसको इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। इसका साइन स्कीम हम लोग टेकन करेंगे, बताइए, वेन मॉडुलस के अंदर का टर्म क्या है, एक्स। एक्स इक्वल टू क्या टेकन करेंगे, जीरो। इस जीरो को हम लोग कहां ड्रॉ करेंगे, बताइए, नंबर लाइन पर। बताइए, जैसे हम जीरो से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, वन, वन लेंगे तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू वन, वन क्या है, पॉजिटिव है। और जीरो छोटा वैल्यू टेकन करते हैं माइनस वन, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन, तो माइनस वन क्या है, निगेटिव है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं इस मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू जीरो से ग्रेटर लेने पर पॉजिटिव आएगा, जीरो से लेस आने पर क्या आएगा, निगेटिव। मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू, मेरी बात बारीकी से समझिए, कैसे हम लोग मॉडुलस को तोड़ करके दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो से ग्रेटर लेते हैं, समझिए, जीरो से बड़ा लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव। मीन्स मोड एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस एक्स। आगे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। लेकिन नहीं, जब भी हम लोग जीरो से लेस के लिए टेकन करते हैं, जीरो से छोटा वैल्यू के लिए टेकन करते हैं, तो मोड एक्स का वैल्यू क्या रहेगा आपके पास, बताइए, माइनस एक्स। माइनस एक्स मीन्स क्या हो गया, निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जीरो के इक्वल लेते हैं, क्या लेते हैं, जीरो के इक्वल। बताइए, जीरो डालेंगे तो जीरो का मोड क्या रहेगा, जीरो। क्योंकि प्लस जीरो लेंगे तो भी जीरो, माइनस लेंगे तो भी जीरो। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जीरो का मोड किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो हम लोग कह सकते हैं जब एक्स के जीरो के इक्वल भी लेंगे तो मोड एक्स का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, एक्स के। अभी हम जस्ट बताएं कि फर्स्ट टारगेट मेरा क्या है, इस फंक्शन का हमको ग्राफ खींचना है और फिर चेक करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस है। समझिए,
ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करें बताइए, दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझिए यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर बताइए, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझिए मेरी बात। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग टेकन करेंगे, क्या टेकन कर बताइए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझिए जब x का वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है बताइए, तो उस सिचुएशन में fx का वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं fx का वैल्यू किसके इक्वल है बताइए, x के। बोला है 0 के इक्वल, बताइए तो 0 के इक्वल अगर जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया 0। बताइए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हम लोग कह सकते हैं, x कोऑर्डिनेट में डोमेन 0 डाले हैं तो रेंज भी कितना आ गया 0। क्लियर है। फिर बताइए 0 से ग्रेटर अगर आप डालते हैं 1, क्या पुट करते हैं बताइए 1। जैसे पुट करें तो बताइए x का वैल्यू 1 डालते हैं, यहां भी क्या हो जाएगा 1। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं इनपुट 1 डाले तो आउटपुट भी कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं 2, बताइए x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आउटपुट भी कितना आएगा 2। मींस हम लोग कह सकते हैं इनपुट x कोऑर्डिनेट 2 डाल रहे हैं तो आउटपुट कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा 2। इस तरह डॉट 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 ये बढ़ते चला जाएगा। समझिए इसी का सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, बताइए इसका सेकंड पार्ट क्या प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं, व्हेन x लेस देन 0। समझिए हम लोग कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कैसे डिसकंटिन्यूअस, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब x का वैल्यू हम लोग 0 से लेस लिए हैं, बताइए तो जब भी 0 से लेस लिए हैं तो इस सिचुएशन में fx का वैल्यू किसके इक्वल है बताइए, किसके इक्वल आया है -x के इक्वल। मींस हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव साइन। अब बताइए 0 से छोटा, तो 0 से छोटा आप क्या जानते हैं -1। जैसे हम लोग पुट करेंगे बताइए x के प्लेस पर -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया +1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। फिर आइए हम लोग क्या देख रहे हैं, इनपुट हम लोग डाले हैं -1 तो आउटपुट कितना आ गया +1। फिर बताइए 0 से छोटा और वैल्यू बोलिए, 0 छोटा हम लोग डालते हैं, 0 छोटा क्या डालेंगे -2। जैसे ही आप पुट करें x का वैल्यू बताइए माइनस, जहां x है वहां क्या पुट कर रहे हैं -2, तो माइनस माइनस कितना हो गया +2। फिर हम लोग देख रहे हैं इनपुट -2 डाल रहे हैं तो आउटपुट कितना आ रहा है +2। एक और एग्जांपल कह सकते हैं, 0 से छोटा -3 जैसे डालते हैं तो -x माइनस और -3 कितना हो गया +3। मींस हम लोग सकते हैं इनपुट -3 डाले हैं तो आउटपुट कितना आ गया बताइए, इनपुट -3 डाले हैं तो आउटपुट कितना आ गया +3। तो फर्स्ट केस में भी हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कोऑर्डिनेट, और सेकंड केस में फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग चेक करेंगे ग्राफिकल मेथड से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। आइए इसके लिए सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझिए यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस ये आप जानते हैं x डैश हो गया। समझिए बारीकी से, ये हम लोग कह सकते हैं y हो गया, और ये क्या प्रेजेंट है बताइए y डैश हो गया। समझिए बारीकी से, बोलिए फर्स्ट पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0। बताइए जैसे हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे, बताइए x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 कहां पर आएगा ओरिजिन पे, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1। बताइए x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 कहां प्रेजेंट है यहाँ पे, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 कहां पर प्रेजेंट है यहाँ पे कह सकते हैं। इस तरह और अगर ग्रेटर वैल्यू चेक करेंगे, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 3, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। इस तरह बढ़ते चले ग्रेटर का केस। फिर बताइए नेगेटिव का केस लीजिए, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -1 लेफ्ट साइड देख सकते हैं आप -1 तो y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1। फिर x का वैल्यू कह सकते हैं -2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 2। फिर कह सकते हैं x का वैल्यू -3 तो y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है बताइए 3। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट का हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकंड से क्या कर चुके हैं, एक्सिस पर प्लॉट कर चुके हैं। बताइए जैसे हम पेन या मार्कर जो भी है उसको उठाएं, समझिए यहाँ पर, और एक ही बार इस सारे पॉइंट को मिला दिए। समझिए हम पेन या मार्कर जो भी था उठाए, सारे पॉइंट को हम लोग एक बार मिला दिए। समझिए जैसे हम लोग समझिए मार्कर एक बार कंप्लीट किए और इस सारे पॉइंट्स को क्या कर चुके हैं बताइए मिला चुके। बताइए इस ग्राफ खींचने में मेरा हाथ बोर्ड पर से एक बार भी उठा नहीं, एक बार भी बोर्ड पर से हाथ नहीं उठा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं इस ग्राफ खींचने में कोई भी गैप नहीं आया, नो गैप, कोई भी गैप नहीं है। और जब कोई भी गैप नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ कि डिसकंटिन्यूअस हुआ, अभी जस्ट हम लोग बताएं। फंक्शन क्या हो गया आपके पास कंटिन्यूअस। तो क्या जवाब देंगे बताइए, फंक्शन क्या हो गया बताइए कंटिन्यूअस। तो हम लोग कह सकते हैं बताइए क्या प्रेजेंट था, यही हम लोग ये थे कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा, ग्राफिकल मेथड अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ खींचने के अंतराल में एक बार भी मेरा हाथ बोर्ड पर से उठ गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर गैप नहीं हुआ, फंक्शन एक बार भी मेरा हाथ बोर्ड पर से नहीं होगा, एक बार उठे और एक ही बार में कंप्लीट कर चुके हैं, मींस फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पे। इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए ये था आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो गया जिसमें हम लोग डिस्कस किया मॉडुलस फंक्शन पे।
हम लोग सेकेंड फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। 2-4 एग्जांपल देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक बात सब अभी चल रहा है, इसको बढ़िया से आपको समझना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जांपल टेकन करते हैं। बताइए सेकेंड आप कह सकते हैं, अभी ढेर सारा फंक्शन टेकन करते हैं। हड़िए सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अभी हम लोग कई सारा फंक्शन टेकन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ये चेक रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस और कौन सा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। समझिए, लेट फंक्शन टेकन कीजिए। बताइए एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन टेकन करके बताइए। 1 जब कब होता है, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर लेते हैं तो 1 होता है। 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 0। मतलब -1 कब होता है, जब x लेस देन 0। जब x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं, समझिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, x का वैल्यू 1 के इक्वल लेंगे, 1 से ग्रेटर लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। 0 के इक्वल लेंगे 0, लेस लेंगे तो -1। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझिए। इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी हम जस्ट बताएं कि जब भी क्वेश्चन फंक्शन से कंटिन्यूटी में कन्वर्ट होगा तो कई सारे केस में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहला किस पर चेक करेंगे, 0 पर। तो कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ, समझिए। सबसे पहला गिवन या वी हैव करके जो भी टर्म दिया उसको आप टेकन कर सकते हैं। बताइए, कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 0। समझिए, जब x का वैल्यू 0 के इक्वल है तो जहां x है वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बताइए 0। तो आउटपुट भी कितना आ गया, 0। फाइनली हम लोग कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इनपुट आप कह सकते हैं डोमेन 0 डाले हैं तो आउटपुट कितना आ गया, 0। अभी क्या मेरा टारगेट है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि ग्राफ नहीं पता चले फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। समझिए, फिर हम लोग कह सकते हैं 0 से ग्रेटर का केस लेते हैं। तो आइए हम लोग सेकेंड केस की ओर बढ़ते हैं। व्हेन एक्स ग्रेटर देन क्या लेते हैं, बताइए 0। समझिए मेरी बात, जैसे हम लोग 0 से ग्रेटर लिए हैं, बताइए 0 से ग्रेटर लेने में एफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, बताइए 1 के इक्वल है। और एफ एक्स इक्वल टू 1 कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट है। क्योंकि इनपुट आप कुछ भी डालिएगा आउटपुट क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो समझिए मेरी बात, 0 से बड़ा जैसे ही आप लेते हैं, बताइए 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, क्या 0.1 भी तो 0 से बड़ा होता है। बताइए जब x का वैल्यू 0.1 डाले हैं तो x यहां रहेगा तो ना चेंज करेगा, ये तो वह कांस्टेंट फंक्शन है, 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं जब x कोऑर्डिनेट 0.1 डाले हैं तो y कोऑर्डिनेट आपके पास कितना गया, बताइए 1 ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। समझिए एकदम बारीकी से। फिर आइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड हम लोग कह सकते हैं, बताइए 0 से बड़ा अगर हम लोग 0.2 डालते हैं, बताइए 0.2 डालें तो भी ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 0.2 डालेंगे तो भी y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बताइए 1 ही रहेगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं ढेर सारा वैल्यू 0 से ग्रेटर पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या रहेगा, बताइए 1 ही रहेगा। अब आइए केस सेकेंड पर, और भी एक दो एग्जांपल है, तो चलिए पुट कर दीजिए। बताइए कोई फंक्शन अगर आपके पास दिया हुआ है f, 0.2 से ग्रेटर क्या कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। बताइए 1 पुट करें तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। x का वैल्यू 1 डालेंगे तो आउटपुट भी क्या रहेगा, 1। जो भी वैल्यू आप डाल सकते हैं 0 से ग्रेटर, आप 2 भी डाल सकते हैं तो भी ये क्या रहेगा, 1। इनपुट कुछ भी पुट करेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये केस हो गया, ये केस हो गया। अब आइए केस थर्ड पे। व्हेन हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए x इज लेस देन क्या कर सकते हैं, बताइए 0 से छोटा का केस लेते हैं। बताइए इस सिचुएशन में आपके पास साफ साफ दिख रहा है f का वैल्यू किसके इक्वल है, बताइए -1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, बताइए -1। अब बताइए 0 से छोटा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या टेकन कर सकते हैं, -0.1। बताइए जैसे 0 छोटा हम लोग -0.1 लेते हैं, बताइए तो आउटपुट आपके पास क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। 0 से छोटा हम लोग -0.2 डालेंगे तो भी क्या रहेगा आउटपुट, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x रहेगा तो चेंज करेगा, x तो है ही नहीं तो चेंज ही नहीं करेगा। हम लोग कह सकते हैं 0 छोटा -1 पुट करेंगे तो भी आपके पास क्या रहेगा, -1। मींस इनपुट हम लोग एनी रियल नंबर कुछ भी डाल रहे, आउटपुट आप देख सकते हैं सब में -1 ही है। यहाँ पर इनपुट हम लोग कुछ भी पुट कर ले, आउटपुट हमेशा 1 ही है। मींस कांस्टेंट फंक्शन है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आउटपुट पे। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या किया, एक एक्सिस ड्रॉ किए हैं, ये x है, ये आपके पास प्रेजेंट हो गया x डैश, समझिए बारीकी से। ये सेकंड हो गया आपके पास y है, और ये क्या प्रेजेंट है, बताइए y डैश। बताइए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए ओरिजिन पर प्रेजेंट हो गया x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। बताइए x का वैल्यू 0.1, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए।
x का वैल्यू 1 यहाँ पर गया, सपोज दैट बताइए x का वैल्यू 0.1 लिए तो y का वैल्यू 1 यहाँ पर करीब आ रहेगा, पॉइंट समझिए। x का वैल्यू 0.2 यहाँ पर तो y का वैल्यू 1 यही रहेगा। x का वैल्यू 0.3 तो भी y का वैल्यू 1, क्योंकि हर कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हैं y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, 1 ही है। इस तरह डॉट 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 बढ़ते चलेगा, x का वैल्यू 1 लेंगे तो भी क्या रहेगा, y का वैल्यू 1 है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ये ग्राफ ऐसे करके स्ट्रेट लाइन की ओर डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। y एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि y एक्सिस को जैसे ही टच करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0, x 0 के इक्वल होगा। बट यहाँ पर x 0 के इक्वल हम लोग ग्राफ नहीं खींचे हैं, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए खींचे हैं। इसका तो आपको ध्यान रखना है, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब आइए सेकेंड केस, 0 से छोटा का केस लेते हैं। बताइए x का वैल्यू -0.1, बताइए यहाँ पर अगर x -1 लेते हैं, -0.1 तो y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, -1, ये भी है y -1 x -1। इसका वैल्यू 0.1, y का वैल्यू -1 देख सकते हैं। इसका वैल्यू -0.2 बताइए, y का वैल्यू -2। इसका वैल्यू -0.3, y का वैल्यू -3। इसका वैल्यू लेते हैं -1 तो y का वैल्यू -1। मीन्स क्या देख रहे हैं बताइए, ये ग्राफ ऐसे करके डॉट 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 बढ़ते चले। अब बताइए यहाँ पर समझिए, देख सकते हैं y एक्सिस को टच नहीं किया, यहाँ पर भी y एक्सिस को टच नहीं किया, दोनों के बीच में गैप है, समझ सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। बताइए ये आप देख सकते हैं कि y एक्सिस को टच बिल्कुल भी नहीं किया, गैप है, समझिए। बताइए ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए इसमें बताइए एक ही बार पेन कंप्लीट हो गया, नहीं, एक बार हम लोग पेन यहाँ पर टेकन किए, उसके बाद गैप हो गया, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे पहुंचे, जब तक पेन मेरा बोर्ड पर से नहीं उठता। पेन यहाँ बोर्ड पर से उठा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर ये प्लॉट करने के बाद फिर मेरा पेन बोर्ड पर से उठा, फिर यहाँ पहुंचा। मीन्स इस ग्राफ को खींचने के लिए हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 पॉइंट्स मेरा पेन बोर्ड पर से उठ चुका है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं गैप हुआ कि नहीं हुआ, गैप हो गया। और जब भी गैप है तो क्या बताएं, ग्राफ खींचने के अंतराल में एक बार भी मेरा हाथ बोर्ड पर से उठ गया, मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या हो गया बताइए, डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं सिग्नम फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड पर डिस्कस कर रहे हैं कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा और कोई फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आप पीछे देखे थे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ 0 पर, सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 पर। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। फटाफट इसको नोट कीजिए, एक दो और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, पहले इसको फटाफट नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। अभी जो हम लोग जस्ट देखे थे कांस्टेंट का जिक्र किए थे, कांस्टेंट फंक्शन का, उसको भी समझ लीजिए कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कैसे हम लोग चेक करेंगे, कैसे समझेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया या फिर कंटिन्यूअस हो गया। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से इसको नोट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका खुद ब खुद क्लियर रहेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा प्रॉब्लम। क्लियर है। चलिए हेडिंग दीजिए कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड आप कह सकते हैं हेडिंग दीजिए कांस्टेंट फंक्शन। किस पे डिस्कस करेंगे बताइए, कांस्टेंट फंक्शन पे। समझिए हम f(x) इक्वल टू एनी रियल नंबर का सेट ले लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो कब कंटिन्यूअस होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा। सपोज दैट वाले कोई एक फंक्शन हम लोग टेकन करते, बताइए f(x) इक्वल टू कुछ टेकन कर लेते हैं। बताइए यहाँ पर हम लोग क्या टेकन किए, 2, f(x) इक्वल टू 2 कांस्टेंट फंक्शन हुआ, चूंकि इनपुट कुछ भी डालेंगे तो आउटपुट 2 ही रहेगा। कब लिए हैं, जब x 0 के इक्वल नहीं है। और दूसरा हम लोग लिए हैं कब, 0, कब, जब एट एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। समझिए यहाँ पर अभी आपको ढेर सारे फंक्शन का ग्राफ टेकन किया जा रहा है, क्योंकि ग्राफ समझ में आ गया तो पूरा कंटिन्यूटी समझ में एकदम इजी वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझिए मेरी बात। देखिए सबसे फर्स्ट के साथ देखिए, ग्राफ खींचने के लिए हम लोग बताए थे कि x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, फर्स्ट केस से बोला, हर सेकंड में 0 के इक्वल है। तो सपोज दैट मान लीजिए अगर आपके पास 10 रुपीज नहीं है, मेरी बात समझिए बारीकी से, अगर आपके पास 10 रुपीज नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, 10 तो नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं या तो 10 से ग्रेटर होगा या तो 10 से क्या होगा, लेस होगा। वही कंडीशन यहां पर कह रहा है कि अगर x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज करके इस बात को कह सकते हैं या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या फिर x लेस देन क्या 0 होगा। मींस x 0 के इक्वल नहीं होगा, बट या तो 0 से ग्रेटर होगा या तो 0 से लेस होगा। मेरी बात समझ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन 1, 2 और 3 पार्ट में टेकन होगा x इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे बताइए, v है, वी आर गिवन करके टेकन करेंगे। बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोला है जब एट एक्स इक्वल टू कितना है बताइए 0, जब x का वैल्यू 0 है बताइए x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आउटपुट भी कितना है 0।
मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कर सकते हैं डोमेन 0 पुट किए तो रेंज भी आपके पास कितना आ चुका है बताइए, 0 आ चुका है। फिर हम लोग बताएं जब एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स आपके पास 10 रुपीज नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है 10 से ग्रेटर हो या ये भी हो सकता है 10 से लेस हो। तो जब एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स का वैल्यू किससे ग्रेटर होगा बताइए, 0 से ग्रेटर। और जब 0 से ग्रेटर है उस सिचुएशन में एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है बताइए, आप साफ साफ देख रहे हैं एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है बताइए, 2 के इक्वल है। अब बताइए 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू आप बोलिए, 0 से ग्रेटर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 पुट करते हैं। बताइए एक्स का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो आउटपुट कितना रहेगा, 2, क्योंकि यहाँ x रहेगा तो ना हम बोलेंगे इसमें चेंज होगा, तो इसमें 2 है, इनपुट हम लोग कुछ भी डालेंगे आउटपुट क्या रहेगा, 2 ही। एक्स कोऑर्डिनेट 1 पुट किया तो आउटपुट कितना आ गया, 2। अब बताइए इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर 2 पुट करते हैं तो भी आउटपुट क्या आएगा, 2। हम लोग कह सकते हैं इनपुट 2 पुट किए तो आउटपुट भी 2 ही आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आइए इस तरह कह सकते हैं ये प्रक्रिया आपका डॉट 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 बढ़ते चलेगा, 3 पुट कीजिएगा तो 3 आएगा, 4 पुट कीजिएगा 4 आएगा, बढ़ते चला जाएगा। इसमें सेकेंड पार्ट पे आइए, व्हेन एक्स लेस देन क्या कर सकते हैं बताइए, 0। जब 0 से छोटा का केस लेते हैं उस सिचुएशन में इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो जैसे हम 0 से छोटा का केस लेते हैं उस सिचुएशन में इसका वैल्यू बताइए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब बताइए 0 से लेस, 0 छोटा वैल्यू क्या होता है, -1। जैसे हम लोग इसका वैल्यू -1 पुट करते हैं बताइए क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या रहेगा, 2 ही। इसका वैल्यू -1 डाले तो भी आउटपुट कितना है, 2 ही है। इसका वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं तो भी आउटपुट क्या है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, 2 ही रहेगा। इसका वैल्यू -2 डालेंगे तो भी क्या रहेगा, 2। इस तरह हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू अगर इच्छा है -3 पुट करेंगे तो भी आउटपुट क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू डिफरेंट सारा हम लोग रियल नंबर पुट करेंगे तो भी आउटपुट क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, यहां भी 2 ही रहेगा। अब आइए जैसे इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ टेकन करते हैं, क्या टेकन कर लेते हैं बताइए, ग्राफ। एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, बताइए ये आपके पास प्रेजेंट है y है और ये क्या प्रेजेंट है, y डैश। बताइए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, फर्स्ट पॉइंट यहां पर हो गया। बताइए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, यहां कह सकते हैं। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, यहां कह सकते हैं। x का वैल्यू 3 लेंगे तो भी y का वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। आप देख सकते हैं x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। सारे पॉइंट को आप मिला दीजिए। क्लियर है? फिर आइए x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 लेफ्ट साइड आ गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 2। बताइए 1 और 2 यहां पर कह सकते हैं। x का वैल्यू -2 तो भी y का वैल्यू क्या है बताइए, 2 ही है। x का वैल्यू -3 तो भी y का वैल्यू क्या है, 2 ही है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं x का जितना डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो भी y का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब देख सकते हैं बताइए इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मेरा हाथ बोर्ड पर से कितना टाइम्स उठा, 3 टाइम्स ना। फर्स्ट पार्ट यहां से ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आगे स्ट्रेट लाइन को बढ़ाना है तो जाहिर है कि मेरा हाथ बोर्ड पर से क्या होगा, ओपन होगा। फिर इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे और फिर इसको कंप्लीट करने के बाद ओरिजिन पे आना है तो जाहिर है कि हर हाल में मेरा हाथ ओपन होगा। फिर हम लोग ओरिजिन को कंप्लीट करेंगे। इसका मीनिंग हो गया कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 3 टाइम्स मेरा हाथ बोर्ड पर से उठ चुका है। मीन्स जब भी मेरा हाथ बोर्ड पर से उठा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन में क्या हो गया, गैप हो गया। तभी हम जस्ट बताए जब भी फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के तरह फंक्शन में गैप हो गया, मीन्स फंक्शन क्या रहेगा बताइए, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस किए हैं, कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड। हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। समझिए कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। जब भी ग्राफ खींचने के अंतराल में मेरा हाथ एक बार भी बोर्ड पर से उठ गया, मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम लोग इनिशियली में बतलाए थे हम लोग 2 टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा ग्राफिकल मेथड और सेकंड आपके पास होगा मैथमेटिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल मेथड आप समझ चुके हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड पे, मैथमेटिकल फॉर्म पे। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब देखिए इसी का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म, जनरल फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे। कोई फंक्शन दिया रहेगा उस पर कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, समझिए एकदम बढ़िया से बारीकी से समझना है। ढेर सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर रहेगा। चलिए
अब सपोज दैट मतलब कोई फंक्शन अगर आपके पास दिया हुआ है और बोलिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे समझिए। ये था ग्राफिकल फॉर्म, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म पे। सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर कोई फंक्शन अगर आपके पास दे दिया, इफ y इक्वल टू क्या प्रेजेंट है बताइए, फंक्शन ऑफ f(x), और कोई पॉइंट दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि एट x इक्वल टू a कोई पॉइंट दे दिया। अब बताइए इस a पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे समझिए। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, नंबर लाइन पे। समझिए एट x इक्वल टू किसके इक्वल बोला है, a के लिए। अभी हम जस्ट बताएं कि एक बार a से किसका वैल्यू चेक करेंगे, ग्रेटर वैल्यू को चेक करेंगे। बताइए जैसे ही a से ग्रेटर वैल्यू को चेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए, लिमिट एक्सटेंड्स टू a से बड़ा के लिए पॉजिटिव साइन फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा f(x), या इसी को और करके हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, याद होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, पॉजिटिव साइन में क्या जो भी वैल्यू ऐड करे वो किसके अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स हम लोग कर सकते हैं 0 के इक्वल था, उसी को हम लोग बोलते थे RHL। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि एक बार उस पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू को चेक करेंगे, मींस RHL को चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। फिर एक बार उस पॉइंट से लेस वैल्यू को चेक करेंगे, लेस वैल्यू मींस क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, मींस हम लोग LHL को चेक करेंगे। LHL को कैसे चेक करेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ क्या प्रेजेंट रहेगा f(x), या इसी को और करके क्या कर सकते हैं बताइए, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, बताइए जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें वो अप्रॉक्स किसके आसपास होगा, 0 के आसपास होगा। मींस हम लोग कह सकते हैं एक बार उस पॉइंट से ग्रेटर के लिए चेक करेंगे RHL वैल्यू, एक बार उस पॉइंट से लेस के लिए चेक करेंगे LHL वैल्यू। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आइए इसी बात को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म को बाय डिफिनीशन कैसे लिखेंगे समझिए। जैसे कोई भी फंक्शन अगर आपको पास दिया रहेगा तो लिखिए डिफिनीशन, ए फंक्शन f(x) इज शेड टू बी कंटिन्यूअस। कब दिया रहेगा बताइए, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस पर चेक करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कब, इफ, अभी हम जस्ट बताएं कि एक बार उस पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू को चेक करेंगे, एक बार लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस, उससे बड़ा के लिए वैल्यू चेक करेंगे। फिर एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस, उससे छोटा वैल्यू के लिए चेक करेंगे, और एक बार दैट पॉइंट मींस उस पर चेक करेंगे। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अगर इसमें से एक भी अनइक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। मींस हम लोग कह सकते हैं एक बार उससे बड़ा के लिए, इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग RHL चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। एक बार उससे छोटा के लिए क्या चेक करें बताइए, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और एक बार a मींस क्या, दैट पॉइंट, मींस जो भी पॉइंट आपके पास दिया रहेगा, दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उस पर चेक करेंगे। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अगर एक भी अनइक्वल हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म का जनरल फॉर्म है, इसके एप्लीकेशन पर हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। इसको पहले फटाफट नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इस फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं, अब जितना बात आपको पढ़ाया गया उस सारे एप्लीकेशन को अपडेट रखना है। इस सारे एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी के ढेर सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करेंगे, जिसमें आपको याद होगा सबसे पहले समझाया गया था लिमिट, उसके 2 टाइप्स के बारे में, RHL LHL। फिर हम लोग डिस्कस किए हैं लिमिट के ग्राफिकल मेथड को कैसे पहचानेंगे, फिर हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म पे डिस्कस किए हैं। अब इस सारे एप्लीकेशंस पे हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर इसको फटाफट नोट कीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन, नोट डाउन।